वैल्यूज तो कई है, पर मैंने जिक्र किया है उन कोर वैल्यूज का जो हमें हमारी लाइफ डिजाइन करने में हमारी मदद करेगा। नोबडी इज बॉर्न पेरेंट। वो एक बच्चा होता है जो एक स्त्री को माता और एक पुरुष को पिता का दर्जा देता है। बच्चे पल जाते हैं, वो जमाना गया। आज का जमाना है चाइल्ड बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। सफलता, सक्सेस, इसकी डेफिनेशन हर एक के लिए अलग अलग होती है। एक लड़की से हाउसवाइफ, हाउसवाइफ से मदर, मदर से टीचर और टीचर से ऑथर, मेरे लिए है ये सफलता की डेफिनेशन। लाइफ बिगिंस एट 40, ये मैंने सुना था, पर मेरी जिंदगी की ये हकीकत बन गई। मेरी सफलता के पीछे है माई रोल एज अ मदर, जिसने मुझे मदर से टीचर बनाया और एक टीचर से ऑथर। और इतना ही नहीं, मुझे लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने का मौका दिया। एट द एज ऑफ 40 मैं टीचर बनी और एट द एज ऑफ 50 मैं बनी ऑथर। मैं स्वाति शाह, ऑथर ऑफ 7 सुपर पेरेंटिंग वैल्यूज, आपके सामने आई हूँ मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने मेरी बुक के जरिए। दोस्तों, ये बुक कोई सजेशंस या टिप्स नहीं है, पर उन भूली बिसरी वैल्यूज को याद कराने की मेरी कोशिश है जो हमारी भागदौड़ की जिंदगी में कहीं खो गई है और हमें उसका पता भी नहीं है। वैल्यूज तो कई है, पर मैंने जिक्र किया है उन कोर वैल्यूज का जो हमें हमारी लाइफ डिजाइन करने में हमारी मदद करेगा। नोबडी इज बॉर्न पेरेंट। वो एक बच्चा होता है जो एक स्त्री को माता और एक पुरुष को पिता का दर्जा देता है। बच्चे होना एक जिम्मेदारी का सवाल है, पर हम वो जिम्मेदारी को बहुत ही कैजुअल ले लेते हैं। बच्चे पल जाते हैं, वो जमाना गया। आज का जमाना है चाइल्ड बाय डिजाइन, नॉट बाय डिफॉल्ट। और अगर हमें हमारे बच्चों की लाइफ डिजाइन करना है तो पहले हमारी लाइफ डिजाइन करना जरूरी है, जो होगा इन वैल्यूज को अपनाने से। वैसे तो पेरेंट्स बनने के बाद हमारी खुशी की सीमा नहीं रहती, पर जैसे जैसे उस जर्नी में हम आगे बढ़ते हैं, हमारी वो जॉयफुल जर्नी फियरफुल जर्नी बन जाती है। हम अपने बच्चों को वो सब देने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में हो। सबसे अच्छी परवरिश, सबसे अच्छी एजुकेशन, और इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम सब अपने बच्चों को लीडर बनाना चाहते हैं, पर लीडर बनने से पहले नीडर बनना बहुत ज़रूरी है। और अगर बच्चों को नीडर बनाना है तो पहले पेरेंट्स का नीडर बनना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की पहली पाठशाला घर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डरपोक हैं, परंतु कभी कभी ऐसी अनचाही सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। ये एंजाइटी, ये डर एक प्रकार का डर ही है। दोस्तों, ये शब्द वैल्यूज, ग्रेटिट्यूड, पेशेंस, कंटेंटमेंट, एक्सेप्टेंस, हम्बल, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन, मैनेजमेंट, ये सब शब्द हमारे लिए नए नहीं हैं, पर क्या हमने इसे सही मायने में अपनाया है? अगर हाँ, तो आप प्रोग्रेसिव पेरेंटिंग की इस जर्नी पे हो, और अगर नहीं, देन बिगिन योर जर्नी नाउ। जब डिसिप्लिन और वैल्यूज की बात आती है तो हम सोचते हैं हमें हमारे बच्चों को सिखाना चाहिए, पर उतना ही ज़रूरी है कि हम भी वही वैल्यूज और डिसिप्लिन भरी जिंदगी जिए। क्योंकि जब बच्चे देखते हैं अपने पेरेंट्स को वैल्यूज से भरी डिसिप्लिन जिंदगी जीते हुए, तो उन्हें कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप अडेप्ट कर लेंगे। क्योंकि बच्चों की पहली पाठशाला घर होती है, एंड
Children are Xerox copy of their parents. एक सही लीडर की पहचान क्या होती है? जिसका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो, जो कंटेंटेड हो, जिसमें पेशेंस हो, जो पहले हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करे, बाद में उस पर रिएक्ट करे, जो पोलाइट हो, हम्बल हो, जिसमें अपना हर एक मिनट प्रोडक्टिव बनाने की क्षमता हो, और ये सब करने के लिए जो अपना माइंड एंड बॉडी फिट रखता हो एक्सरसाइज और मेडिटेशन के जरिए। चैलेंजिंग जरूर है, मुश्किल नहीं है। मैंने जहां तक सक्सेसफुल लीडर्स, लेजेंडरी लीडर्स के बारे में सुना है और पढ़ा है, मैंने देखा है उन लोगों को, उन तमाम लोगों को ये सब वैल्यूज अपनाते हुए, अपनी जिंदगी में हैबिट बनाते हुए। आप एक बार कोशिश तो करिए दोस्तों। दिस बुक इज नॉट फ्रॉम द ऑथर टू द रीडर, बट फ्रॉम अ पेरेंट टू द पेरेंट। Child is a blessing, is ordinary. But when a child says, my parents are blessings for me, it's extraordinary. यही कोशिश की है मैंने मेरी बुक में समझाने की, और मेरी इस कोशिश में मेरा साथ दिया है नितिन सोनी इन टीम ने। धन्यवाद।